ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय सज्जनों, यथार्थ श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 20 में श्री कृष्ण भगवान महायोगेश्वर जिन्होंने कहा है और हम सभी भी जानते हैं, आत्मा का न जन्म होता है और न आत्मा का मरण होता है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि आत्मा तो ऐसे है जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक वैसे ही आत्मा इस शरीर, जब ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो इसको त्याग कर नया शरीर धारण करती है। पुनः अर्जुन ने सवाल खड़ा कर दिया। सवाल ये था, जब आत्मा शरीर जीर्ण होने पर शरीर छोड़ती है और पुनः नया शरीर धारण करती है, तो जो शिशु होता है, जो बच्चा होता है, उसके शरीर को आत्मा क्यों छोड़ देती है? वह शरीर तो विकसित होने वाला था, आगे विकसित होना था उसको, तो वो तो विकसित हुआ ही नहीं। वो शरीर तो पुराना वस्त्रों की तरह हुआ ही नहीं, वो तो जीर्ण शीर्ण हुआ ही नहीं। फिर आत्मा ने उस शरीर को क्यों बदला? तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस पे श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। यथार्थ श्रीमद् भगवत गीता श्लोक 22 अध्याय 2। जीर्ण शीर्ण पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। जीर्ण होने पर ही नया शरीर धारण करना है, तो शिशु क्यों मर जाते हैं? यह वस्त्र तो विकसित होना चाहिए। वस्तुतः यह शरीर संस्कारों पर आधारित है। श्री कृष्ण भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं, यह शरीर संस्कारों पर आधारित है। जब संस्कार जीर्ण होते हैं तो शरीर छूट जाता है। मरता शरीर भी नहीं है, ये तो एक प्रकार का खोल है नर और मादा का, और 5 महाभूतों से बना हुआ है, और ये 5 महाभूत अपने अपने में विलीन हो जाते हैं। मरता कौन है? जो जन्म और मरण जो होता है वो जीव के संस्कारों का होता है। जैसे संस्कार वैसा जन्म और जैसे संस्कार वैसा मरण। तो कह रहे हैं यह शरीर संस्कारों पर आधारित है, संस्कारों से ही शरीर बनता है। और जैसे संस्कार होते हैं, नाना प्रकार की योनियों में जाते हैं, पशु बनते हैं, पक्षी बनते हैं, कीड़े मकोड़े बनते हैं, मनुष्य बनते हैं, देवता भी बनते हैं, ऋषि महात्मा भी बन जाते हैं। कह रहे जब संस्कार जीर्ण होते हैं तो शरीर छूट जाता। यदि संस्कार 2 दिन का है तो दूसरे दिन ही शरीर जीर्ण हो गया, मान लो पुराना हो गया। इसके बाद मनुष्य एक श्वास भी अधिक नहीं जीता। संस्कार ही शरीर है। आत्मा संस्कारों के अनुसार नया शरीर धारण करता है। यह पुरुष निश्चय ही संकल्प में है। इस लोक में पुरुष
जैसा निश्चय वाला होता है वैसा ही यहां से मरकर जाने पर होता है। वही संस्कार उसके अगले जन्म में उस शरीर में होते हैं। अपने संकल्प से बनाए हुए शरीरों में पुरुष उत्पन्न होता है। इस प्रकार मृत्यु शरीर का परिवर्तन मात्र है, आत्मा नहीं। पुनः इसकी अजरता अमरता पर बल देते हैं। अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काटते, अग्नि से जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और न वायु इसे सुखा ही सकती है। यह आत्मा अछेद है, इसे छेदा नहीं जा सकता। यह अधा है, इसे जलाया नहीं जा सकता। यह अक्लेग है, इसे गीला नहीं किया जा सकता। आकाश इसे अपने में समाहित नहीं कर सकता। यह आत्मा निसंदेह अशोष है, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अब कहने को तो हम सभी कह देते हैं जी हम हिंदू हैं, हम सनातन हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मा सनातन है। जो स्वाध्याय करता है, जो आत्मा के अधिपत्य में आचरण करता है, असल में वही सनातनी है, चाहे वो किसी भी देश विदेश का क्यों ना है वो जीव। अर्जुन ने कहा था कुल धर्म सनातन है, ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, ये अर्जुन कहता है। किंतु श्री कृष्ण ने इसे अज्ञान माना और आत्मा को ही सनातन बताया। सनातन कहते हैं सत्य को। सत्य क्या है? आत्मा, परमात्मा, और कोई सत्य है ही नहीं। जो आत्मा और परमात्मा के अधिपत्य में अपना जीवन यापन करता है, उसकी खोज में होता है, उसी का जीवन सार्थक है। और वही सनातन है, वही सनातन कह सकता है अपने आप को, वही कह सकता है मैं सनातनी हूं और यही मेरा धर्म है। धर्म केवल एक ही है, आत्मा परमात्मा के अधिपत्य में आचरण करना, वही हम सभी का धर्म है। बाकी अगर ऐसा नहीं करते, ना हमारा कोई धर्म है, ना हम सनातनी है। यही सत्य है। श्री कृष्ण ने इसे अज्ञान माना और आत्मा को ही सनातन बताया। आप कौन है? सनातन धर्म के अनुयायी। सनातन कौन है? आत्मा। यदि आप आत्म पर्यंत दूरी तय करने वाली विधि विशेष से अवगत नहीं है तो आप सनातन धर्म नहीं जानते। अगर उस विधि को नहीं जानते तो हम सनातनी नहीं, हमारा कोई धर्म नहीं। इसका कुपरिणाम कह रहे, इसका कुपरिणाम सांप्रदायिकता में फंसे धर्मभीर लोगों को भोगना पड़ रहा है। मध्यकालीन भारत में बाहर से आने वाले मुसलमान मात्र 12,000 थे, आज 28 करोड़ हैं। 12,000 से बढ़कर लाखों हो जाते हैं, अधिक से अधिक करोड़ के लगभग हो जाते हैं। और कितने हो जाते हैं? ये 28 करोड़ से भी आगे बढ़ रहे हैं। सब हिंदू ही तो हैं, आपके सगे भाई हैं। जो छूने और खाने से नष्ट हो गए वे नष्ट नहीं हुए, बल्कि उनका सनातन अपरिवर्तनशील धर्म नष्ट हो गया। अब धर्म पे छुआछूत पे महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान बताना चाह रहे हैं। आगे ये भी बताएंगे कि शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये 4 अवस्थाएं, ये 4 श्रेणी जिनको हमें जो ज्ञान दिया कि हमारी जातियां हैं, ये भी हम सब जानते हैं कि जातियां परमात्मा ने नहीं, भगवान ने नहीं, ईश्वर ने नहीं, अल्लाह ने नहीं, खुदा ने नहीं बनाई, ये हम सब मनुष्यों ने बनाई हैं। क्यों बनाई? भरम के कारण। बाकी ये जो 4 नाम हैं, ये आगे आएगा तो हम सभी जान जाएंगे ये 4 नाम किसके प्रतीक है, क्या है। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण।
कह रहे हैं छूने खाने से सनातन धर्म नष्ट हो कैसे हो सकता है। यह धर्म नहीं, एक क्रूरती परिस्थिति है जिससे भारत में सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ा, देश का विभाजन हुआ और राष्ट्रीय एकता की आज भी समस्या बनी हुई है। इन कुरीतियों के कथानक इतिहास में भरे पड़े हैं। हमीरपुर जिले में 50-60 परिवार कुलीन क्षत्रिय थे, आज वे सब मुसलमान हैं। न उन पर तोप का हमला हुआ, न तलवार का हुआ। क्या अर्धरात्रि में एक मौलवी उस गांव के एकमात्र कुएं के समीप छिप गए कि कर्मकांडी ब्राह्मण सबसे पहले यहां स्नान करने आएगा। जहां वे आए तो उन्हें पकड़ लिया, उनका मुंह बंद कर दिया। उनके सामने उन्होंने कुएं से पानी निकाला, मुंह में लगाकर पिलाया और बचा हुआ पानी कुएं में डाल दिया। रोटी का एक टुकड़ा भी डाल दिया। पंडित जी देखते ही रह गए, विवश थे। तत्पश्चात पंडित जी को भी साथ लेकर वे चले गए, अपने घर में उन्हें बंद कर दिया। दूसरे दिन उन्होंने हाथ जोड़कर पंडित जी से भोजन के लिए निवेदन किया तो पंडित जी बिगड़ पड़े। अरे तुम यवन हो, मैं ब्राह्मण, भला कैसे खा सकता हूं। उन्होंने कहा, महाराज हमें आप जैसे विचारवान लोगों की बड़ी आवश्यकता है, क्षमा करें। पंडित जी को छोड़ दिया गया। पंडित जी अपने गांव में आए, देखा लोग कुएं का प्रयोग पूर्वतः कर रहे थे। वे अनशन कहने लगे। लोगों ने कारण पूछा तो बोले, यवन इस कुएं की जगत पर चढ़ गए थे। मेरे सामने उन्होंने इस कुएं को झूठा किया और इसमें रोटी का टुकड़ा भी डाल दिया। गांव के लोग स्तंभ रह गए। पूछा, अब क्या होगा। पंडित जी ने बताया, अब क्या, धर्म तो नष्ट हो गया। बस बात यही है, किसी के छूने से धर्म नष्ट हो गया, किसी के खाने से धर्म नष्ट हो गया। सबसे बड़ी विडंबना यही है। ये जो जातियां जो बनी है ना, ये यही कारण है। सब हिंदू ही थे, कोई मुसलमान नहीं था। अभी वृत्तांत भी आया है। बस उन्होंने ऐसी चाल चली, हिंदुओं के कुएं में झूठा पानी डाला, रोटी के टुकड़े डाले या कुछ अनाप शनाप बोल दिया तो हिंदुओं ने उनको अपने धर्म से निष्कासित कर दिया। मुसलमान भाइयों ने उनको शरण दी और मुसलमान बना लिया। कबीर साहिब की रामायणी में इसका बहुत अच्छा खुलासा किया गया है। तो उस समय लोग शिक्षित नहीं थे, लेकिन आज तो हम पढ़े लिखे हैं सब। उस पहले के मुताबिक तो आज बहुत ज्यादा है। भले हम कहने को कह दें हम एक है। स्त्रियों और शूद्रों से पढ़ने का अधिकार न जाने कब से छीन लिया गया था। वैश्य धनोपार्जन ही अपना धर्म मान बैठे थे। क्षत्रिय चारणों के प्रसिद्धि कायन में खोए थे। अन्नदाता की तलवार चमकी तो बिजली कौंधने लगी, दिल्ली का तख्त डगमगाने लगा। सम्मान वैसे ही प्राप्त है तो पढ़े क्यों। धर्म से उन्हें क्या लेना देना। धर्म केवल ब्राह्मणों की वस्तु बनकर रह गया था। वे ही धर्म सूत्रों के रचयिता, वे ही उसके व्याख्याकार और वही उसके झूठ सच के निर्णायक थे। जबकि प्राचीन काल में स्त्रियों, शूद्रों, वैश्यों, क्षत्रियों और ब्राह्मणों को सबको वेद पढ़ने का अधिकार था। प्रत्येक वर्ग के ऋषियों ने वैदिक मंत्रों की रचना की, शास्त्रार्थ निर्णय पर भाग लिया। प्राचीन राजाओं ने धर्म के नाम पर आडंबर फैलाने वालों को दंड दिया, धर्म परायणों का समादार किया था। किंतु मध्यकालीन भारत में सनातन धर्म की यथार्थ जानकारी न रखने से उपयुक्त गांव के निवासी भेद की तरह एक कोने में खड़े होते गए कि धर्म नष्ट हो गया। कई लोगों ने इस अप्रिय शब्द को सुनकर आत्महत्या कर ली थी, किंतु सब कहां तक प्राणांत करते। अटूट श्रद्धा के पश्चात भी विवश होकर
अन्य हल खोजना पड़ा। आज भी वे बांस गाड़कर मूसल रखकर हिंदुओं की तरह विवाह करते हैं। बाद में एक मौलवी निकाह पढ़कर चला जाता है, सब के सब शुद्ध हिंदू हैं, सब के सब मुसलमान बन गए। क्या हुआ था? पानी पिया था, अनजाने में मुसलमानों का छुआ खा लिया था, इसलिए धर्म नष्ट हो गया। यही हमारी सोच थी। धर्म तो हो गया छुई मुई। यह लाजवंती का एक पौधा होता है, आप छू दें तो इसकी पत्तियां संकुचित हो जाती हैं और हाथ हटाते ही पुनः विकसित हो जाती हैं। यह पौधा हाथ हटाने पर विकसित हो जाता है, किंतु धर्म तो ऐसा मुरझाया कि कभी विकसित ही नहीं हुआ। वे मर गए सदा के लिए। उनके राम कृष्ण और परमात्मा भी मर गए। जो शाश्वत थे वे मर गए। वास्तव में वह शाश्वत के नाम पर कोई कुरीति थी जिसे लोग धर्म मान बैठे थे। धर्म की शरण में हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हम मरण धर्मा मरने जीने वाले हैं, और धर्म कोई ठोस चीज है जिसकी शरण जाकर हम भी अमर हो जाएं। हम तो मारने से मरेंगे और यह धर्म केवल छूने और खाने से मर जाएगा, तो हमारी क्या रक्षा करेगा? धर्म तो हम आपकी रक्षा करता है, आपसे शक्तिशाली है। आप तलवार से मरेंगे और धर्म वह छूने से नष्ट हो गया। कैसा है आपका धर्म? कुरीतियां नष्ट होती है, न कि सनातन। तो श्री कृष्ण भगवान यही बताना चाहते हैं, अर्जुन तू कौन से धर्म की बात कर रहा है कि मेरा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा? कह रहे धर्म तो सबकी रक्षा करता है। आप तलवार से अपनी रक्षा समझते हो और किसी के छूने खाने से धर्म तुम्हारा नष्ट हो जाता है। धर्म ही तो सनातन है, उसे कौन नष्ट कर सकता है? कोई नहीं। सनातन तो ऐसी ठोस वस्तु है जिसे शस्त्र नहीं काटते, अग्नि जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता। खान पान तो दूर, प्रकृति में उत्पन्न कोई भी वस्तु उसका स्पर्श नहीं कर सकती। किसका? इस प्रकृति मंडल में कोई भी वस्तु उसका स्पर्श नहीं कर सकती। किसका? आत्मा का। आत्मा क्या है? आत्मा ही धर्म है और आत्मा ही सनातन है। हम किस धर्म की बात करते हैं कि हमारा धर्म नष्ट हो गया? ऐसी ही कतिपय कुरीतियां अर्जुन काल में भी थी, उस समय भी थी, श्री कृष्ण भगवान के समय भी ऐसी कुरीतियां थी। उनका शिकार अर्जुन भी था। उसने विलाप करते हुए गिड़गिड़ाकर कहा कि कुल धर्म सनातन है, युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। कुल धर्म नष्ट होने से हम अनंत काल तक नरक में चले जाएंगे। ये अर्जुन की सोच थी। किंतु श्री कृष्ण भगवान ने कहा, तुझे यह अज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया? सिद्ध है कि वह कोई कुरीति थी, तभी तो श्री कृष्ण ने उसका निराकरण किया और बताया कि आत्मा ही सनातन है, आत्मा ही धर्म है। यदि आप आत्मिक पथ नहीं जानते, आत्मा को प्राप्त करने का रास्ता नहीं जानते, तो सनातन धर्म में आपका अभी तक प्रवेश हुआ ही नहीं। अगर कोई आत्मा को नहीं जानता, आत्मा के विधि विशेष उस रास्ते को नहीं जानता, आत्म साक्षात्कार कैसे होगा वो नहीं जानता, तो समझ लीजिए हम सनातनी है, ना हमारा सनातन धर्म है, और ना हमारा उस धर्म में प्रवेश ही हुआ है अभी तक। क्यों नहीं हुआ? बड़े दुख का कारण है। बड़े ऊंचे ऊंचे पद पे जिनको न्यायकर्ता भी कहते हैं, जज कहते हैं, उच्च न्यायालयों में बैठे हुए हैं, ऐसे महापुरुषों को मैंने देखा है स्वयं से। वो भी ऐसे गुरुओं की शरण में लग गए जो यही नहीं जान पाए कि धर्म क्या है, आत्मा क्या है। वो भी भ्रमित कर रहे हैं। क्यों लग गए? वो लग इसलिए गए, स्वयं से तो वो पढ़े नहीं। उन्होंने पढ़ाई बहुत ऊंची की है और अच्छे से उन्होंने अपने जीवन में फैसले भी दिए हैं, न्याय और अन्याय को भी समझा है, लेकिन स्वयं से किसी धर्म ग्रंथ का अध्ययन न करने से बस किसी गुरु की शरण में
वो चले गए और विश्वास करके बैठ गए। ये शरीर, ये मनुष्य, जो संस्कार, हमारे अच्छे संस्कारों से इतना ऊंचा जो पद हासिल हुआ था, ये दोबारा हासिल नहीं होगा। क्यों? हमने उस धर्म को अपनाया ही नहीं है इस जन्म में। पहले अपनाया होगा, थोड़े बहुत चले होंगे तो इस मुकाम पे हम पहुंचे, वो ऊंचा पद हमें मिला। लेकिन आज फिर वही भ्रम के शिकार हो गए हम। अब यहां पे जब यह सनातन शाश्वत आत्मा सबके अंदर व्याप्त है तो खोजा किसे जाए। इस पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन कह रहा है जब यह सनातन शाश्वत जो सत्य है, जो आत्मा सब हम सभी के भीतर है, तो खोजा किसे जाए। इस पर श्री कृष्ण भगवान श्लोक नंबर 25 में कहते हैं, यह आत्मा अव्यक्त, अव्यक्त कहते हैं दिखाई नहीं देती, अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं है। इसे मन, बुद्धि, स्वर, व्यंजन संयुक्त किसी मंत्र के उच्चारण से इसको नहीं देखा जा सकता है। इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों के द्वारा इसे समझा नहीं जा सकता है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, 11, इनके द्वारा इसको नहीं देखा जा सकता है और इसे नहीं समझा जा सकता है। मन, बुद्धि, प्राण, वायु से परे की अवस्था है। और हम किस में लगे हुए हैं? हम इसी में लगे हुए हैं। स्वर व्यंजन संयुक्त वामन वर्णात्मक शब्द मंत्र आदि के उच्चारण में लगे हुए हैं। वेदोक्त कर्मकांड योग आदि क्रियाओं में लगे हुए हैं। असल विधि को हम नहीं जानते हैं। असल विधि क्या है, वो महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान जल्द ही उनका विषय आने वाला है। वो क्या कहना चाहते हैं उसके विषय में कह रहे हैं, इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों के द्वारा इसे समझा नहीं जा सकता है। जब तक इंद्रियां और विषयों का संयोग है तब तक आत्मा तो है, किंतु उसे समझा नहीं जा सकता है। वह अचिंत्य है। जब तक चित्त और चित्त की लहर है तब तक वह शाश्वत है। तो किंतु हमारे दर्शन उपभोग और प्रवेश के लिए नहीं है, अतः चित्त का निरोध करें। जब तक हमारा मन चलायमान है, जब तक दुविधा है चित्त के अंदर, आत्मा शाश्वत तो है, आत्मा हमारे अंदर तो है, लेकिन उसको देखा समझा नहीं जा सकता है। पीछे श्री कृष्ण भगवान बताए हैं असत्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं है। वह सत्य है आत्मा, आत्मा ही अपरिवर्तनशील, शाश्वत, सनातन और अव्यक्त है। तत्वदर्शियों ने आत्मा को इन विशेष गुणधर्मों से युक्त देखा। वे 10 भाषाओं के ज्ञाता ने देखा, न किसी स्मृतिशाली ने देखा। अब कह रहे तत्वदर्शियों ने देखा उसको। तत्वदर्शियों ने आत्मा को इन विशेष गुण धर्मों से युक्त देखा। कह रहे ना तो 10 भाषाओं को जानने वाले ज्ञाता ने देखा, न बताया कि तत्व है परमात्मा। किसी स्मृतिशाली ने देखा, बल्कि तत्वदर्शियों ने देखा। परमात्मा मन के निरोध काल में साधक उसका दर्शन और उसमें प्रवेश पाता है। प्राप्ति काल में भगवान मिलते हैं और दूसरे ही क्षण वह अपनी आत्मा को ईश्वरीय गुण धर्मों से विभूषित देखता है। वह देखता है कि आत्मा ही सत्य है, सनातन और परिपूर्ण है। यह आत्मा अचिंत्य है, यह विकार रहित है, अर्थात न बदलने वाला कहा जाता है। अतः अर्जुन, आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है। अब श्री कृष्ण
अर्जुन के विचारों में विरोधाभास दिखाते हैं, जो सामान्य तर्क है। श्लोक 26। यदि तू इसे सदैव जन्मने वाला और सदा मरने वाला माने, तब भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मान लेने पर भी जन्म लेने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म सिद्ध होता है। इसलिए भी तू बिना उपाय वाले इस विषय में शोक करने लायक नहीं है। जिसका कोई इलाज नहीं, उसके लिए शोक करना एक अन्य दुख को आमंत्रित करना है। अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले हैं। जन्म के पूर्व और पश्चात भी दिखाई नहीं पड़ते, केवल जन्म मृत्यु के बीच में ही शरीर धारण किए हुए दिखाई देते हैं। अतः इस परिवर्तन के लिए व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? इस आत्मा को देखता कौन है? इस पर कहते हैं, ये अर्जुन ने सवाल किया है, इस आत्मा को फिर देखता कौन है? श्लोक 29। पहले श्री कृष्ण ने कहा था, इस आत्मा को तत्वदर्शियों ने देखा। अब तत्व दर्शन की दुर्बलता पर प्रकाश डालते हैं कि कोई बिरला महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है। प्रिय सज्जनों, यह ध्यान देने की जरूरत है। कह रहे हैं कोई बिरला महापुरुष, कोई तत्वदर्शी संत इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, और सुनता नहीं है, देखता है। इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे। अब तो यथार्थ गीता आपके समक्ष पढ़ी जा रही है, सुनाई जा रही है। उन महापुरुष का ज्ञान जिन्होंने इस यथार्थ को देखा, लिखा, वो आपके समक्ष रखा है। लेकिन एक सत्यता और बता दी जाती है आपको। मेरे अपने ही स्वयं घर में मेरी माता जी को वही सत्य, वही आत्म दर्शन था। वो भी मंत्रोच्चारण करती थी, वो भी भजन सिमरन करती थी, लेकिन जब उनको अपना निज स्वरूप आत्म दर्शन हुआ, तब केवल उनका वही सिमरन रह गया। 24 घंटे उसका प्रत्यक्ष दर्शन करना, जिसको हमने सुना है ना, परमात्मा कण कण में है। वो कण कण का मतलब ये नहीं है कि परमात्मा आभूषणों से सुशोभित कण कण में दिखाई देते, नहीं। हमारा निस्व रूप ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। पूरे ब्रह्मांड में, अंड पिंड ब्रह्मांड में जितने भी चराचर जीव हैं, 84 लाख योनियों में, सबके अंदर एक ही आत्मा वास करती है, और वही आत्मा का एक ही रूप है, अलग अलग नहीं है। हाँ, ये भी सुन लीजिए, आत्मा का एक ही रूप है, कीड़ी से कुंजर तक सब में एक ही आत्मा वास करती है, और उस आत्मा का एक ही स्वरूप है। मुक्ति का एक ही रास्ता है, अपने निस्वरूप का दर्शन। उसी में पूर्णतया जब हो जाती है, तो तब हमारी मुक्ति होती है। ये यथार्थ मेरे घर का है, ये यथार्थ आत्म दर्शन का ज्ञान स्वयं मेरे घर से मुझे मिला। मैं भी गीता को नहीं समझ पाता कि आत्म दर्शन क्या होता है, लेकिन आज कल बहुत सारे संत जो है आत्मज्ञानी बने बैठे हैं। पूछिए उनको जरा, आत्मा का दर्शन क्या है? हमें किसी मंत्र क्रिया में बांध दिया जाता है, किसी भी कर्म कांड में बांध दिया जाता है, ऐसे करते रहो आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। बिल्कुल असत्य है, झूठ। बहुत कुछ कुर्बानी करनी पड़ती है। अभी अभी आपने सुना, आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है। स्वर व्यंजन संयुक्त वामन वर्णात्मक आदि शब्द मंत्रों का वर्णन नहीं है।
आत्म चीने परमात्म चीने संत कावे सोई, यह भेद काया से न्यारा बूझे बिरला कोई। श्रीमद यथार्थ श्रीमद भगवत गीता आपके सामने इसलिए डाली जा रही है, जब तक गीता नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, सत्य को जान नहीं सकते। माला तिलक लगा के भक्ति ना किसी के हाथ आई आज तक। कई कई लाखों रुपए श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने के लेते हैं, लेकिन असल जो पहलू है उसको छुपा लिया जाता है। क्यों? उसको बताएंगे तो अनेकों प्रश्न खड़े हो जाएंगे भक्तजनों के कि हमारा भी आत्म कल्याण करिए, हमें भी वो आत्म दर्शन का मार्ग बताइए। क्यों? हमारे पास है ही नहीं तो हम देंगे क्या? जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं दूंगा क्या? थोड़ा सा और लेते हैं, वो आगे धर्म क्या है, असल धर्म क्या है, क्या विधि है, तो वो अगले सत्संग में आप सुन पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा और लेते हैं ताकि फिर वो धर्म का पहलू आगे चलेगा। फिर कह रहे हैं उस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, सुनता नहीं, प्रत्यक्ष देखता है, बिल्कुल प्रत्यक्ष देखता है। पानी पियोगे तो पानी में वही सब रूप दिखाई देगा, खाना खाने बैठे हो तो वही दिखाई देगा। इसी को कहते हैं कण कण में व्याप्त परमात्मा, कण कण में व्याप्त, ये है वो कण कण में व्याप्त। अगर हमारी माताजी को ये ज्ञान नहीं होता तो हमें भी नहीं पता, हम भी नहीं कह सकते थे आपको, हम भी यही कहते परमात्मा कण कण में व्याप्त है। लेकिन दुख की बात है, अकस्मात प्रभु की अपार कृपा हुई, उन्होंने बताया। आज तो कुछ ज्यादा ही कुछ ऐसा हुआ है मेरे साथ में, पर मैं मूर्ख समझ ही नहीं पाया, मुझे पता ही नहीं था कि आज इस संसार से, पूरे ब्रह्मांड से इनकी विदाई का समय है। आज क्या करूं? हम उस अवस्था में हैं, बीच मझधार में जाके वह हाथ छूट गया। अब उस सतगुरु, उस परमात्मा के भरोसे हैं, वह आप ही को संभाल करनी है। माता जी के संरक्षण में ऐसा लग रहा था, कोई भय, मतलब किसी प्रकार का भय ही नहीं था। ऐसे लगता है परमात्मा तो मेरे साथ ही है। थोड़ा झटका लगा, लेकिन कुछ उपदेश उन्होंने जो दिए, परमात्मा तो हर जीव के साथ है, हम सभी के साथ है। किसी भी योनि में कोई भी जीव है, सबके साथ परमात्मा अंग संग है 24 घंटे। और ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन काल भगवान भी हर जीव के अंग संग है 24 घंटे। कमी किसी की नहीं है, सब कुछ साथ में है। बस हमें भ्रम से निकलना है, सत्य क्या है असत्य क्या है इसकी परख करके सत्य की तरफ चलना है। लेकिन हमने सत्य तो विषयों को मान लिया है। क्यों? उनमें आनंद आता है। ये तो माया का खेल है, वो तो एक नट की भांति आप भी नाचती है, हमें भी नचाती है। उसके प्रलोभन इतने आकर्षित हैं, हम उनसे निकल ही नहीं पाते हैं। तो कह रहे हैं उसको सुना नहीं जाता है, उसको देखा जाता है। वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की तरह इसके तत्व को कहता है। जिसने देखा है वही यथार्थ कह सकता है, यही सत्य है। जिसने देखा है उसको, वही आत्मा का यथार्थ बता सकता है, आत्मा का सत्य बता सकता है। हमने बहुत सत्संग सुने, लेकिन आत्मा के विषय में किसी ने कोई यथार्थ नहीं बताया।
देखा ही नहीं तो बताएंगे कहां से। कहते हैं वही यथार्थ कह सकता है, दूसरा कोई बिरला साधक इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। जब सुनते भी, सब सुनते भी नहीं, क्योंकि यह अधिकारी के लिए ही है। हे अर्जुन, कोई कोई तो सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जान पाते, क्योंकि साधन पार तो लगता नहीं। आप लाख ज्ञान की बातें करें, सुने, समझें, बाल की खाल निकाल कर समझें, ललायत भी रहे, किंतु मोह इतना प्रबल है, थोड़ी देर बाद आप अपनी संसारिक व्यवस्थाओं में लिप्त होंगे। अभी हम सुन रहे हैं, थोड़ी देर के बाद में बस वही मोह माया, सब कुछ वही, उसी में लिप्त हो जाते हैं हम। इसलिए कहा है ये जो गीता है, यथार्थ गीता सर्व विश्व के मानव मात्र के लिए है, लेकिन असल में कहीं किसको जाती है? अनुरागी के लिए, जो अधिकारी है, असल में जो वाकई ही सत्य का खोजी है। श्रीमद् भगवत गीता असल में उसी के लिए है। सुनते तो सब हैं, लेकिन सुनकर सब मोह माया में लिप्त हो जाते हैं थोड़ी देर बाद। लेकिन जो असल में मुक्ति चाहता है, जो उस परमात्मा से प्रेम रखता है, जो जिसके अंदर विरह वेदना है, जो रोता है उसे प्राप्त करने के लिए, वो विचार करता है। सतगुरु कबीर साहब ने भी कहा, जो बिन बिन विचारे जो करे सो पासे पछताए। तो पछताता कब है? जब हम निचली योनियों में, अधोगति में चले जाते हैं, तब कुछ नहीं होता। क्यों? मनुष्य देह में ही जो होना है वो हो सकता है, जो हम कर सकते हैं वो हो सकता है। बाकी देवता भी इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं, क्योंकि ये देव दुर्लभ मनुष्य तन है, इसके लिए ये देवताओं को भी सुलभ नहीं है आसानी से। इसी में छुटकारा हो सकता है, बाकी किसी भी योनि में नहीं। आगे कहते हैं, आत्मा ही सनातन है। इस तथ्य का प्रतिपादन करके, इसका प्रभुता सहित वर्णन करके यह प्रश्न यही पूरा होता है। अब प्रश्न खड़ा होता है, इसकी प्राप्ति कैसे हो? अब नया पहलू शुरू होता है, आत्मा की प्राप्ति कैसे हो, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। संपूर्ण गीता में इसके लिए दो ही मार्ग हैं। संपूर्ण गीता में आत्मा परमात्मा की प्राप्ति के दो ही मार्ग हैं। कौन से हैं वो? पहला निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग। दूसरा है ज्ञान योग। दोनों मार्गों में किया जाने वाला कर्म एक ही है। अर्जुन सवाल कर रहा है, निष्काम कर्मयोग और दूसरा ज्ञान योग, दोनों मार्गों में किया जाने वाला कर्म किया एक ही है। उस कर्म की अनिवार्यता पर बल देते हुए महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ज्ञान योग के विषय में कहते हैं। आज यहीं पे इति शुभम। अगले भाग में, इसी अध्याय के अगले भाग में कर्म योग और ज्ञान योग पे बल दिया है श्री कृष्ण भगवान ने। वो है क्या, उसको सुनेंगे। तो आशा करता हूं मेरे प्रिय सज्जनों, श्री कृष्ण भगवान ने कहा भी है, यथार्थ श्रीमद् भगवत गीता को मन को एकाग्र करते हुए बड़े ध्यान से सुन भर भी लिया तो इसका अनंत फल की प्राप्ति होती है। मुक्ति नहीं होगी, अनंत फल की प्राप्ति होगी। अगर दो कदम चल भर लिए, फिर तो श्री कृष्ण भगवान ने फैसला ही सुना दिया है कि वह जीव का फैसला मेरे हाथ में सुरक्षित रहता है।
चाहे वो महापापी ही क्यों ना है। अगर वो श्रीमद् भगवत यथार्थ गीता का ज्ञान सुनकर 2 कदम भी चला, उसकी रक्षा मेरे हाथ में होती है। तब भी वो अपने पाप कर्मों को भोग कर चक्कर लगा के जब मनुष्य देह में आएगा तो पुनः उसी ज्ञान से अवगत कराने की जिम्मेदारी मेरी होती है। तब उसका पार उतारा की जो जिम्मेदारी है वो मेरी है। चाहे 1 जन्म लगे, 2 जन्म लगे, 4 जन्म लगे। तो इसलिए तो हमें विचार करना है, विचार करके कुछ ना कुछ हमें भी कदम बढ़ाना चाहिए। आशा करता हूं सभी खुश रहें। अगले सत्संग को जरूर सुने, थोड़ा समय निकालें। परमात्मा का नाम है, इसी से उद्धार होगा। बाकी जो भी कुछ है वो यहीं रह जाना है। बाकी हम ही दूसरे शरीरों में चले जाएंगे, वहां फिर यही क्रिया चलेगी। तो यही चलता आ रहा है, यही चलता रहेगा। कोई बिरला महापुरुष इससे निकल जाता है, सुनता है, उस पर विचार करता है, अमल करता है।